श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज सुनिए शिव महापुराण का अध्याय 33। आज के अध्याय में आप जानेंगे नैमिषारण्य में दीर्घ सत्र के अंत में मुनियों के पास वायु देवता का आगमन, उनका सत्कार तथा ऋषियों के पूछने पर वायु के द्वारा पशुपाश एवं पशुपति का तात्विक विवेचन, महेश्वर की महत्ता का प्रतिपादन, ब्रह्मा जी की मूर्छा, उनके मुख से रुद्रदेव का प्राकट्य, सब प्राण हुए ब्रह्मा जी के द्वारा 8 नामों से महेश्वर की स्तुति तथा रुद्र की आज्ञा से ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचना का वर्णन। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, उस समय उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षियों ने उस देश में महादेव जी की आराधना करते हुए एक महान यज्ञ का आयोजन किया। वह यज्ञ जब आरंभ हुआ तब महर्षियों को सर्वथा आश्चर्यजनक जान पड़ा। फिर समय बीतने पर जब प्रचुर दक्षिणाओं से युक्त वह यज्ञ समाप्त हुआ तब ब्रह्मा जी की आज्ञा से वायुदेव स्वयं वहां पधारे। उनको आया देख दीर्घकालिक यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले वे मुनि ब्रह्मा जी की बात को याद करके अनुपम हर्ष का अनुभव करने लगे। उन सब ने उठकर आकाश जन्मा वायु देवता को प्रणाम किया और उन्हें बैठने के लिए एक सोने का बना हुआ आसन दिया। वायु देवता उस आसन पर बैठे। मुनियों ने उनकी विधिवत पूजा की। फिर उन सबका अभिनंदन करके वे कुशल मंगल पूछने लगे। वायु देवता बोले, ब्राह्मणों, इस महान यज्ञ का अनुष्ठान पूर्ण होने तक तुम सब लोग सकुशल रहे ना? यज्ञहंता देवद्रोही दैत्यों ने तुम्हें बाधा तो नहीं पहुंचाई? तुम्हें कोई प्रायश्चित तो नहीं करना पड़ा? तुम्हारे यज्ञ में कोई दोष तो नहीं आया? क्या तुम लोगों ने स्तोत्र और शस्त्र ग्रहों द्वारा देवताओं का तथा पितृ कर्मों द्वारा पितरों का भली भांति पूजन करके यज्ञ विधि का अनुष्ठान भली भांति संपन्न किया? इस महायज्ञ की समाप्ति हो जाने पर अब आप लोग क्या करना चाहते हैं? तब मुनियों ने कहा, प्रभु, हमारे कल्याण की वृद्धि के लिए जब आप स्वयं यहाँ आ गए हैं तब अब हमारा सब प्रकार से कुशल मंगल ही है और हमारी तपस्या भी उत्तम होगी। अब पहले का वृतांत सुनिए। हमारा हृदय अज्ञान अंधकार से आक्रांत हो गया था। तब हमने विज्ञान की प्राप्ति के लिए पूर्व काल में प्रजापति की उपासना की। शरणागत वत्सल प्रजापति ने हम शरणागतों पर कृपा करके इस प्रकार कहा, ब्राह्मणों, रुद्रदेव सबसे श्रेष्ठ हैं। वे ही परम कारण हैं। उन्हें तर्क से नहीं जाना जा सकता। भक्तिमान पुरुष ही उनके स्वरूप को ठीक ठीक देखता और समझता है। भक्ति भी उनकी कृपा से ही मिलती है और उस कृपा से ही परमानंद की प्राप्ति होती है। अतः उनकी कृपा प्रसाद को प्राप्त करने के लिए तुम लोग नैमिषारण्य में यज्ञ का आयोजन करो। दीर्घ काल तक चलने वाले उस यज्ञ के द्वारा परम कारण रुद्रदेव की आराधना करो। यज्ञ के अंत में उन रुद्रदेव के कृपा प्रसाद से वायु देवता वहां पधारेंगे। उनके मुख से वहां तुम्हें ज्ञान लाभ होगा और उससे कल्याण की प्राप्ति होगी। हे महाभाग, ऐसा आदेश देकर परमेष्ठी ने हम सबको यहाँ भेजा है। हम इस देश में आपके आगमन की प्रतीक्षा करते हुए 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों तक दीर्घकालिक यज्ञ के अनुष्ठान में लगे रहे हैं। अतः इस समय आपके आगमन के सिवा हमारे लिए दूसरी कोई प्रार्थनीय वस्तु नहीं है। दीर्घ काल से यज्ञ अनुष्ठान में लगे हुए उन महर्षियों का यह पुरातन वृतांत सुनकर वायु देवता मन ही मन प्रसन्न होकर मुनियों से घिरे हुए वहां बैठे रहे। फिर उन सबके पूछने पर उनकी भक्ति भाव की वृद्धि के लिए उन्होंने भगवान शंकर के सृष्टि आदि ऐश्वर्य को संक्षेप से बताया। वायु देवता कहते हैं, महर्षियों, इस विश्व का निर्माण करने वाले कोई पति है जो अनन्य रमणीय गुणों का आश्रय कहा गया है। वही पशुओं को पाश से मुक्त करने वाला है। उसके बिना संसार की सृष्टि कैसे हो सकती है? क्योंकि पशु अज्ञानी और पाश अचेतन है। प्रधान परमाणु आदि जितने भी जड़ तत्व हैं, उन सबका कर्ता वह पति ही है। यह बात स्वयं समझ में आ जाती है। किसी बुद्धिमान या चेतन कारण के बिना इन जड़ तत्वों का निर्माण कैसे संभव है? पशु, पाश और पति का जो वास्तव में अलग अलग स्वरूप है, उसे जानकर ही ब्रह्मवेत्ता पुरुष योनि से मुक्त होता है। सृष्टि के आरंभ में एक ही रुद्रदेव विद्यमान रहते हैं, दूसरा कोई नहीं होता। वे ही इस जगत की सृष्टि करके इसकी रक्षा करते हैं और अंत में सबका संहार कर डालते हैं।
उनके सब ओर नेत्र हैं, सब ओर मुख हैं, सब ओर भुजाएं हैं और सब ओर चरण हैं। ये ही सबसे पहले देवताओं में ब्रह्मा जी को उत्पन्न करते हैं। फिर काल महिमा, प्रलय, ब्रह्मांड की स्थिति तथा सर्ग आदि का वर्णन करके वायु देवता ने कहा, पहले ब्रह्मा जी ने 5 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया जो उनके ही समान थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: सनक, सनंदन, विद्वान सनातन, ऋभु और सनत कुमार। वे सब के सब योगी, वीतराग और ईर्ष्या दोष से रहित थे। इन सबका मन ईश्वर के चिंतन में लगा रहता था, इसलिए उन्होंने सृष्टि रचना की इच्छा नहीं की। सृष्टि से विरत होकर सनक आदि महात्मा जब चले गए, तब ब्रह्मा जी ने पुनः सृष्टि की इच्छा से बड़ी भारी तपस्या की। इस प्रकार दीर्घ काल तक तपस्या करने पर भी जब कोई काम न बना, तब उनके मन में दुख हुआ। उस दुख से क्रोध प्रकट हुआ। क्रोध से आविष्ट होने पर ब्रह्मा जी के दोनों नेत्रों से आंसू की बूंदें गिरने लगी। उन अश्रु बिंदुओं से भूत प्रेत उत्पन्न हुए। अश्रु से उत्पन्न हुए उन सब भूतों प्रेतों को देखकर ब्रह्मा जी ने अपनी निंदा की। उस समय क्रोध और मोह के कारण उन्हें तीव्र मूर्छा आ गई। क्रोध से आविष्ट हुई प्रजापति ने मूर्छित होने पर अपने प्राण त्याग दिए। तब प्राणों के स्वामी भगवान नील लोहित रुद्र अनुपम कृपा प्रसाद प्रकट करने के लिए ब्रह्मा जी के मुख से वहां प्रकट हुए। उन जगदीश्वर प्रभु ने अपने को 11 रूपों में प्रकट किया। महादेव जी ने अपने उन महामना 11 स्वरूपों से कहा कि हे बच्चों, मैंने लोक पर अनुग्रह करने के लिए तुम लोगों की सृष्टि की है, अतः तुम आलस्य रहित होकर संपूर्ण लोक की स्थापना, हित साधन और प्रजा संतान की वृद्धि के लिए प्रयत्न करो। महेश्वर के ऐसा कहने पर वे रोने और चारों ओर दौड़ने लगे। रोने और दौड़ने के कारण उनका नाम रुद्र हुआ। जो रुद्र है वे निश्चय ही प्राण हैं और जो प्राण है वे महात्मा रुद्र हैं। फिर ब्रह्मपुत्र महेश्वर ने दया करके मरे हुए देवता परमेष्ठी ब्रह्मा जी को पुनः प्राण दान दिया। ब्रह्मा जी के शरीर में प्राणों के लौट आने पर रुद्रदेव का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उन विश्वनाथ ने ब्रह्मा जी से यह उत्तम बात कही कि उत्तम व्रत का पालन करने वाले जगतगुरु महाभाग विरिंच, डरो मत, डरो मत। मैंने तुम्हारे प्राणों को नूतन जीवन दान प्रदान किया है, अतः सुख से उठो। स्वप्न में सुने हुए वाक्य की भांति उस मनोहर वचन को सुनकर ब्रह्मा जी ने प्रफुल्ल कमल के समान सुंदर नेत्रों के द्वारा धीरे से भगवान हर की ओर देखा। उनके प्राण पहले की तरह लौट आए थे, अतः ब्रह्मा जी ने दोनों हाथ जोड़कर स्नेह युक्त गंभीर वाणी के द्वारा उनसे कहा, प्रभु, आप दर्शन मात्र से मेरे मन को आनंद प्रदान कर रहे हैं, अतः बताइए आप कौन हैं? जो संपूर्ण जगत के रूप में स्थित हैं, क्या वे ही भगवान आप 11 रूपों में प्रकट हुए हैं? उनकी यह सब बात सुनकर देवताओं के स्वामी महेश्वर अपने परम सुखदायक कर कमलों के द्वारा ब्रह्मा जी का स्पर्श करते हुए बोले, देव, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं परमात्मा हूँ और इस समय तुम्हारा पुत्र होकर प्रकट हुआ हूँ। ये जो 11 रुद्र हैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए यहाँ आए हैं, अतः तुम मेरे अनुग्रह से इस तीव्र मूर्छा को त्याग कर जाग उठो और पूर्ववत प्रजा की सृष्टि करो। भगवान शिव के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन विश्व आत्मा ने 8 नामों के द्वारा परमेश्वर शिव का स्तवन किया। ब्रह्मा जी बोले, भगवान रुद्र, आपका तेज असंख्य सूर्यों के समान अनंत है, आपको नमस्कार है। रस स्वरूप और जलमय विग्रह वाले आप भव देवता को नमस्कार है। नंदी और सुरभि अर्थात कामधेनु, ये दोनों आपके स्वरूप हैं। आप पृथ्वी रूपधारी शर्व को नमस्कार है। स्पर्शमय वायु रूप वाले आपको नमस्कार है। आप ही वसु रूपधारी ईश हैं, आपको नमस्कार है। अत्यंत तेजस्वी अग्नि रूप आप पशुपति को नमस्कार है। शब्द तंत्र मात्रा से युक्त आकाश रूपधारी आप भीमदेव को नमस्कार है। उग्र रूप वाले यजमान मूर्ति आपको नमस्कार है। सोम रूप आप अमृत मूर्ति महादेव जी को नमस्कार है। इस प्रकार 8 मूर्ति और 8 नाम वाले आप भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। इस प्रकार विश्वनाथ महादेव जी की स्तुति करके लोक पितामह ब्रह्मा ने प्रणाम पूर्वक उनसे प्रार्थना की, भूत भविष्य और वर्तमान के स्वामी मेरे पुत्र भगवान महेश्वर,
कामनाशन, आप सृष्टि के लिए मेरे शरीर से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए जगत प्रभु इस महान कार्य में संलग्न हुए मुझ ब्रह्मा की आप सर्वत्र सहायता करें और स्वयं भी प्रजा की सृष्टि करें। ब्रह्मा जी की इस प्रकार प्रार्थना करने पर कल्याणकारी त्रिपुरनाशक रुद्रदेव ने बहुत अच्छा कहकर उनकी बात मान ली। फिर प्रसन्न हुए महादेव जी का अभिनंदन करके सृष्टि के लिए उनकी आज्ञा पाकर भगवान ब्रह्मा ने अन्य अन्य प्रजाओं की सृष्टि आरंभ की। उन्होंने अपने मन से ही मरीचि, भृगु, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अत्रि और वशिष्ठ की सृष्टि की। ये सब ब्रह्मा जी के पुत्र कहे गए हैं। धर्म, संकल्प और रुद्र के साथ इनकी संख्या 12 होती है। ये सब पुराने गृहस्थ हैं। देवगणों सहित इनके 12 दिव्य वंश कहे गए हैं, जो प्रजावान, क्रियावान तथा महर्षियों से अलंकृत हैं। फिर जल पर स्थित हुए रुद्र सहित ब्रह्मा जी ने देवताओं, असुरों, पितरों और मनुष्यों की सृष्टि करने का विचार किया। ब्रह्मा जी ने सृष्टि के लिए समाधिस्थ हो अपने चित्त को एकाग्र किया। फिर मुख से देवताओं को, कोख से पितरों को, कटी के अगले भाग से असुरों को तथा प्रजन इंद्रिय लिंग से सब मनुष्यों को उत्पन्न किया। उनके गुदा स्थान से राक्षस उत्पन्न हुए, जो सदा भूख से व्याकुल रहते थे। उनमें तमोगुण और रजोगुण की प्रधानता होती है। वे रात को विचरते और बलवान होते हैं। सांप, यक्ष, भूत और गंधर्व ये भी ब्रह्मा जी के अंग से उत्पन्न हुए। उनके पक्ष भाग से पक्षी हुए। वक्ष स्थल से अजंगम अर्थात स्थावर प्राणियों का जन्म हुआ। मुख से बकरों और पार्श्व भाग से भुजंगमों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार विधाता ने ही स्वयं इंद्रियों के विषय, भूत और शरीर आदि में विभिन्नता एवं व्यवहार की सृष्टि की है। उन पितामह ने कल्प के आरंभ में देवता आदि प्राणियों के नाम, रूप तथा कार्य विस्तार को वेदोक्त वर्णन के अनुसार ही निश्चित किया। ऋषियों के नाम तथा जीविका साधक कर्म भी उन्होंने वेदों के अनुसार ही निर्दिष्ट किए। अपनी रात व्यतीत होने पर अजन्मा ब्रह्मा ने स्वरचित प्राणियों को वे ही नाम और कर्म दिए जो पूर्व कल्प में उन्हें प्राप्त थे। जिस प्रकार भिन्न भिन्न ऋतुओं के पुनः पुनः आने पर उनके चिन्ह और नाम रूप आदि पूर्ववत ही रहते हैं, यानी बदलते नहीं हैं, उसी प्रकार युग आदि काल में भी उनके पूर्व भाव ही दृष्टि गोचर होते हैं। इस प्रकार स्वयंभू ब्रह्मा जी की लोक सृष्टि उन्हीं के विभिन्न अंगों से प्रकट हुई है। महत से लेकर विशेष पर्यंत सब कुछ प्रकृति का ही विकार है। यह प्राकृत जगत चंद्रमा और सूर्य की प्रभा से उद्भासित, ग्रह और नक्षत्रों से मंडित, नदियों, पर्वतों तथा समुद्रों से अलंकृत और भांति भांति के रमणीय नगरों एवं समृद्धिशाली जनपदों से सुशोभित है। इसी को ब्रह्मा जी का वन या ब्रह्मा वृक्ष कहते हैं। उस ब्रह्म वन में अव्यक्त एवं सर्वज्ञ ब्रह्मा विचरते हैं। वे सनातन ब्रह्म वृक्ष अव्यक्त रूपी बीज से प्रकट एवं ईश्वर के अनुग्रह पर स्थित है। बुद्धि इसका तना और बड़ी बड़ी डालियां हैं। इंद्रियां भीतर के खोखले हैं। महाभूत इसकी सीमा है। विशेष पदार्थ इसके निर्मल पत्ते हैं। धर्म और अधर्म इसके सुंदर फूल हैं। इसमें सुख और दुख रूपी फल लगते हैं तथा यह संपूर्ण भूतों के जीवन का सहारा है। ब्राह्मण लोग द्युलोक को उनका मस्तक, आकाश को नाभि, चंद्रमा और सूर्य को नेत्र, दिशाओं को कान और पृथ्वी को उनके पैर बताते हैं। ये अचिंत्य स्वरूप महेश्वर ही सब भूतों के निर्माता है। उनके मुख से ब्राह्मण प्रकट हुए हैं। वक्ष स्थल के ऊपरी भाग से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई है। दोनों जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार उनके अंगों से ही संपूर्ण वर्णों का प्रादुर्भाव हुआ है। ऋषि बोले, प्रभु आपने चतुर्मुख ब्रह्मा के मुख से परमात्मा रुद्रदेव की सृष्टि बताई है। इस विषय में हमको संशय होता है। जो प्रलय काल में कुपित होकर ब्रह्मा, विष्णु और अग्नि सहित समस्त लोक का संहार करते हैं, जिन्हें ब्रह्मा और विष्णु भय से प्रणाम करते हैं, जिन लोक संहारकारी महेश्वर के वश में वे दोनों सदा ही रहते हैं, जिन महादेव जी ने पूर्व काल में ब्रह्मा और विष्णु को अपने शरीर से प्रकट किया था, जो प्रभु सदा ही उन दोनों के योग क्षेम का निर्वाह करने वाले हैं, वे आदि देव पुरातन पुरुष भगवान रुद्र अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा के पुत्र कैसे हो गए? हे तात, भगवान ब्रह्मा ने मुनियों से जैसी बात बताई थी वह सब आप ठीक ठीक कहिए।
भगवान शिव के उत्तम यश का श्रवण करने के लिए हमारे हृदय में बड़ी श्रद्धा है। वायु देवता ने कहा, ब्राह्मणों, तुम सब लोग जिज्ञासा में कुशल हो, अतः तुमने यह बहुत ही उचित प्रश्न किया है। मैंने भी पूर्व काल में पितामह ब्रह्मा जी के समक्ष यही प्रश्न रखा था। उसके उत्तर में पितामह ने मुझसे जो कुछ कहा था वही मैं तुम्हें बताऊंगा। जैसे रुद्रदेव उत्पन्न हुए और फिर जिस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु की परस्पर उत्पत्ति हुई, वह सब विषय सुना रहा हूँ। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तीनों ही कारण आत्मा हैं। वे चराचर जगत की सृष्टि, पालन और संहार के हेतु हैं और साक्षात महेश्वर से प्रकट हुए हैं। उनमें परम ऐश्वर्य विद्यमान है। वे परमेश्वर से भावित और उनकी शक्ति से अधिष्ठित होकर सदा उनके कार्य करने में समर्थ होते हैं। पूर्व काल में पिता महेश्वर ने ही उन तीनों को 3 कर्मों में नियुक्त किया था। ब्रह्मा की सृष्टि कार्य में, विष्णु की रक्षा कार्य में तथा रुद्र की संहार कार्य में नियुक्ति हुई थी। कल्पांतर में परमेश्वर शिव के प्रसाद से रुद्रदेव ने ब्रह्मा और नारायण की सृष्टि की थी। इसी तरह दूसरे कल्प में जगन्मय ब्रह्मा ने रुद्र तथा विष्णु को उत्पन्न किया था। फिर कल्पांतर में भगवान विष्णु ने भी रुद्र तथा ब्रह्मा की सृष्टि की थी। इस तरह पुनः ब्रह्मा ने नारायण की और रुद्रदेव ने ब्रह्मा की सृष्टि की। इस प्रकार विभिन्न कल्पों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर परस्पर उत्पन्न होते और एक दूसरे का हित चाहते हैं। उन कल्पों के वृत्तांत को लेकर महर्षिगण उनके प्रभाव का वर्णन किया करते हैं। प्रत्येक कल्प में भगवान रुद्र के आविर्भाव का जो कारण है उसे बताता हूँ। उन्हीं के प्रादुर्भाव से ब्रह्मा जी की सृष्टि का प्रवाह अविच्छिन्न रूप से चलता रहता है। ब्रह्मांड से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा प्रत्येक कल्प में प्रजा की सृष्टि करके प्राणियों की वृद्धि न होने से जब अत्यंत दुखी होकर मूर्छित हो जाते हैं, तब उनके दुख की शांति और प्रजा वर्ग की वृद्धि के लिए उन कल्पों में रुद्रगणों के स्वामी काल स्वरूप नील लोहित महेश्वर रुद्र अपने कारणभूत परमेश्वर की आज्ञा से ब्रह्मा जी के पुत्र होकर उन पर अनुग्रह करते हैं। वे ही तेजो राशि, अनामय, अनादि, अनंत, धाता, भूत संहारक और सर्वव्यापी भगवान ईश परम ऐश्वर्य से संयुक्त, परमेश्वर से भावित और सदा उन्हीं की शक्ति से अधिष्ठित होकर उन्हीं के चिन्ह धारण करते हैं। उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध होकर उन्हीं के समान रूप धारण कर उनके कार्य करने में समर्थ होते हैं। इनका सारा व्यवहार उन्हीं परमेश्वर के समान होता है। ये उनकी आज्ञा के पालक है। सहस्त्रों सूर्यों के समान उनका तेज है। वे अर्ध चंद्र को आभूषण के रूप में धारण करते हैं। उनके हार, बाजूबंद और कड़े सर्पमय हैं। वे मूंज की मेखला धारण करते हैं। जलंधर, विरिंच और इंद्र उनकी सेवा में खड़े रहते हैं और हाथ में कपाल खंड उनकी शोभा बढ़ाता है। गंगा की ऊंची तरंगों से उनके पिंगल वर्ण वाले केश और मुख भीगे रहते हैं। उनके कमनीय कैलाश पर्वत के विभिन्न प्रांत टूटी हुई दाढ़ वाले सिंह आदि वन्य पशुओं से आक्रांत है। उनके बाएं कानों के पास गोलाकार कुंडल झिलमिलाता रहता है। वे महान वृषभ पर सवारी करते हैं। उनकी वाणी महान मेघ की गर्जना के समान गंभीर है। कांति प्रचंड अग्नि के समान उद्दीप्त है और बल पराक्रम भी महान है। इस प्रकार ब्रह्मपुत्र महेश्वर का विशाल रूप बड़ा भयानक है। वे ब्रह्मा जी को विज्ञान देकर सृष्टि कार्य में उनकी सहायता करते हैं। अतः रुद्र के कृपा प्रसाद से प्रत्येक कल्प में प्रजापति की प्रजा सृष्टि प्रवाह रूप से नित्य बनी रहती है। एक समय ब्रह्मा जी ने नील लोहित भगवान रुद्र से सृष्टि करने की प्रार्थना की। तब भगवान रुद्र ने मानसिक संकल्प के द्वारा बहुत से पुरुषों की सृष्टि की। वे सब के सब उनके अपने ही समान थे। सबने जटाजूट धारण कर रखे थे। सभी निर्भय, नीलकंठ और त्रिनेत्र थे। जरा और मृत्यु उनके पास नहीं पहुंचने पाती थी। चमकीले शूल उनके श्रेष्ठ आयुध थे। उन रुद्रगणों ने संपूर्ण 14 भुवनों को आच्छादित कर लिया था। उन विविध रुद्रों को देखकर पितामह ने रुद्रदेव से कहा, देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। आप ऐसी प्रजाओं की सृष्टि न कीजिए, आपका कल्याण हो। अब दूसरी प्रजाओं की सृष्टि कीजिए जो मरण धर्म वाली हो।
ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर परमेश्वर रुद्र उनसे हंसते हुए बोले, मेरी सृष्टि वैसी नहीं होगी, अशुभ प्रजाओं की सृष्टि तुम ही करो। ब्रह्मा जी ने ऐसा कहकर संपूर्ण भूतों के स्वामी भगवान रुद्र उन रुद्रगणों के साथ प्रजा की सृष्टि के कार्य से निवृत्त हो गए। आगे की कथा में अब आप सुनिए ब्रह्मा जी के द्वारा अर्धनारीश्वर रूप की स्तुति तथा उस स्तोत्र की महिमा, महादेव जी के शरीर से देवी का प्राकट्य और देवी के भ्रूमध्य भाग से शक्ति का प्रादुर्भाव, शुंभ निशुंभ के वध के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से शिव का पार्वती को काली कहकर कुपित करना और काली का गौरी होने के लिए तपस्या के निमित्त जाने की आज्ञा मांगने का वर्णन। जब परमेश्वर रुद्र ने ब्रह्मा जी से हंसते हुए कहा कि मेरी सृष्टि वैसी नहीं होगी, अशुभ प्रजाओं की सृष्टि तुम ही करो, तब ब्रह्मा जी से ऐसा कहकर संपूर्ण भूतों के स्वामी भगवान रुद्र उन रुद्र गणों के साथ प्रजा की सृष्टि के कार्य से निवृत्त हो गए। वायुदेव कहते हैं, जब फिर ब्रह्मा जी की रची हुई प्रजा बढ़ न सकी, तब उन्होंने पुनः मैथुनी सृष्टि करने का विचार किया। इसके पहले ईश्वर से नारियों का समुदाय प्रकट नहीं हुआ था, इसलिए तब तक पितामह मैथुनी सृष्टि नहीं कर सके थे। तब उन्होंने मन में ऐसे विचार को स्थान दिया जो निश्चित रूप से उनके मनोरथ की सिद्धि में सहायक था। उन्होंने सोचा कि प्रजाओं की वृद्धि के लिए परमेश्वर से ही पूछना चाहिए, क्योंकि उनकी कृपा के बिना ये प्रजाएं बढ़ नहीं सकती। ऐसा सोचकर विश्व आत्मा ब्रह्मा ने तपस्या करने की तैयारी की। तब तो आद्या अनंता लोक भाविनी परमा शक्ति उसी से युक्त भगवान त्रिलोचन का अपने हृदय में चिंतन करते हुए ब्रह्मा जी बड़ी भारी तपस्या करने लगे। तीव्र तपस्या में लगे हुए परमेष्ठी ब्रह्मा पर उनके पिता महादेव जी थोड़े ही समय में संतुष्ट हो गए। फिर अपने अनिर्वचनीय अंश से किसी अद्भुत मूर्ति में आविष्ट होकर भगवान महादेव आधे शरीर से नारी और आधे शरीर से ईश्वर होकर स्वयं ब्रह्मा जी के पास गए। उन सर्वव्यापी, सब कुछ देने वाले, सत असत से रहित, समस्त उपमाओं से शून्य, शरणागत वत्सल और सनातन शिव को दंडवत प्रणाम करके ब्रह्मा जी उठे और हाथ जोड़कर महादेव जी तथा महादेवी पार्वती की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, देव महादेव आपकी जय हो, ईश्वर महेश्वर आपकी जय हो, सर्वगुण श्रेष्ठ शिव आपकी जय हो, प्रकृति सुंदरी आपकी जय हो, आपकी जय हो, जय हो। हे माँ उमे आपकी जय हो, विश्व जगन्मयी आपकी जय हो, समस्त संसार की सखी सहायके आपकी जय हो। अपने 3 रूपों द्वारा तीनों लोकों का निर्माण, पालन और संहार करने वाली देवी आपकी जय हो, जय हो, जय हो। प्रचुर दिव्य अंगों से सुशोभित देव आपकी जय हो, मनोवांछित वस्तु देने वाली देवी आपकी जय हो। भगवान देव, कहाँ तो आपका उत्कृष्ट धाम और कहाँ मेरी तुच्छ वाणी, तथापि भक्ति भाव से प्रलाप करते हुए मुझ सेवक के अपराध को आप क्षमा कर दें। इस प्रकार सुंदर उक्तियों के द्वारा भगवान रुद्र और देवी का एक साथ गुणगान करके चतुर्मुख ब्रह्मा ने रुद्र एवं रुद्राणी को बार बार नमस्कार किया। ब्रह्मा जी के द्वारा पठित यह पवित्र एवं उत्तम अर्धनारीश्वर स्तोत्र शिव एवं पार्वती के हर्ष को बढ़ाने वाला है। जो भक्ति पूर्वक जिस किसी भी गुरु की शिक्षा से इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह शिव और पार्वती को प्रसन्न करने के कारण अपने अभीष्ट फल को प्राप्त कर लेता है। जो समस्त भुवनों के प्राणियों को उत्पन्न करने वाले हैं, जिनके विग्रह जन्म और मृत्यु से रहित हैं, तथा जो श्रेष्ठ नर और सुंदरी नारी के रूप में एक ही शरीर धारण करके स्थित हैं, उन कल्याणकारी भगवान शिव और शिवा को मैं प्रणाम करता हूँ। वायु देवता कहते हैं, फिर महादेव जी महामेघ की गर्जना के समान मधुर गंभीर मंगलदायिनी एवं मनोहर वाणी में बोले, ब्रह्मा तुमने इस समय प्रजाजनों की वृद्धि के लिए ही तपस्या की है। तुम्हारी इस तपस्या से मैं संतुष्ट हूँ और तुम्हें अभीष्ट वर देता हूँ। इस प्रकार परम उदार तथा स्वभावतः मधुर वचन कहकर देवेश्वर हर ने अपने शरीर के वाम भाग से देवी रुद्राणी को प्रकट किया।
जिन दिव्य गुण संपन्ना देवी को महावेत्ता पुरुष परमात्मा शिव की पराशक्ति कहते हैं तथा जिनमें जन्म, मृत्यु और जरा आदि विकारों का प्रवेश नहीं है, वे भवानी उस समय शिव के अंग से प्रकट हुई। जिनका परम भाव देवताओं को भी ज्ञात नहीं है, वे समस्त देवताओं की भी अधीश्वरी देवी अपने स्वामी के अंग से प्रकट हुई। उन सर्वलोक महेश्वरी परमेश्वरी को देखकर विराट पुरुष ब्रह्मा ने प्रणाम किया और उन सर्वज्ञा, सर्वव्यापिनी, सूक्ष्मा, सद्भाव से रहित और अपनी प्रभा से इस संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाली पराशक्ति महादेवी से इस प्रकार प्रार्थना की। ब्रह्मा जी बोले, सर्व जगन्मयी देवी महादेव जी ने सबसे पहले मुझे उत्पन्न किया और प्रजा की सृष्टि के कार्य में लगाया। इनकी आज्ञा से मैं समस्त जगत की सृष्टि करता हूँ, किंतु देवी मेरे मानसिक संकल्प से रचे गए देवता आदि समस्त प्राणी बारंबार सृष्टि करने पर भी बढ़ नहीं रहे हैं। अतः अब मैं मैथुनी सृष्टि करके ही अपनी सारी प्रजा को बढ़ाना चाहता हूँ। आपके पहले नारी कुल का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था, इसलिए नारी कुल की सृष्टि करने के लिए मुझ में शक्ति नहीं है। संपूर्ण शक्तियों का आविर्भाव आपसे ही होता है, अतः सर्वत्र सबको सब प्रकार की शक्ति देने वाली आप वरदायिनी माया देवेश्वरी से ही प्रार्थना करता हूँ। संसार भय को दूर करने वाली सर्वव्यापिनी देवी, इस चराचर जगत की वृद्धि के लिए आप अपने एक अंश से मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री हो जाइए। ब्रह्मा योनि ब्रह्मा के इस प्रकार याचना करने पर देवी रुद्राणी ने अपने भौहों के मध्य भाग से अपने ही समान कांतिमती एक शक्ति प्रकट की। उसे देखकर देव देवेश्वर हर ने हंसते हुए कहा, तुम तपस्या के द्वारा ब्रह्मा जी की आराधना करके उनका मनोरथ पूर्ण करो। परमेश्वर शिव की इस आज्ञा को शिरोधार्य करके वह देवी ब्रह्मा जी की प्रार्थना के अनुसार दक्ष की पुत्री हो गई। इस प्रकार ब्रह्मा जी को ब्रह्म रूपिणी अनुपम शक्ति देकर देवी शिवा महादेव जी के शरीर में प्रविष्ट हो गई। फिर महादेव जी भी अंतर ध्यान हो गए। तभी से इस जगत के भीतर स्त्री जात में भोग प्रतिष्ठित हुआ और मैथुन द्वारा प्रजा की सृष्टि का कार्य चलने लगा। मुनिवरों, इससे ब्रह्मा जी को भी आनंद और संतोष प्राप्त हुआ। देवी से शक्ति के प्रादुर्भाव का यह सारा प्रसंग मैंने तुम्हें कह सुनाया। प्राणियों की सृष्टि के प्रसंग में इस विषय का वर्णन किया गया है। यह पुण्य की वृद्धि करने वाला है, अतः अवश्य सुनने योग्य है। जो प्रतिदिन देवी से शक्ति के प्रादुर्भाव की इस कथा का कीर्तन करता है, उसे सब प्रकार का पुण्य प्राप्त होता है और वह शुभ लक्षण पुत्र प्राप्त करता है। वायु देवता कहते हैं, इस प्रकार महादेव जी से ही सनातन पराशक्ति को पाकर प्रजापति ब्रह्मा मैथुनी सृष्टि करने की इच्छा को लेकर स्वयं ही आधे शरीर से अद्भुत नारी और आधे शरीर से पुरुष हो गए। आधे शरीर से जो नारी उत्पन्न हुई थी वह उनसे शतरूपा ही प्रकट हुई थी। ब्रह्मा जी ने अपने आधे पुरुष शरीर से विराट को उत्पन्न किया। वे विराट पुरुष ही स्वयंभू मनु कहलाते हैं। देवी शतरूपा ने अत्यंत दुष्कर तपस्या करके उद्दीप्त यश वाले मनु को ही पति रूप में प्राप्त किया। इसके पश्चात मनु के वंश तथा दक्ष यज्ञ विध्वंस आदि के प्रसंग सुनाकर वायु देवता ने यह बताया कि भगवान शंकर ने दक्ष तथा देवताओं के अपराध क्षमा कर दिए। फिर ऋषियों ने पूछा, प्रभु, अपने गणों तथा देवी के साथ अंतर ध्यान होकर भगवान शिव कहाँ गए, कहाँ रहे और क्या करके विरत हुए? वायुदेव बोले, महर्षियों, पर्वतों में श्रेष्ठ और विचित्र कंदराओं से सुशोभित जो परम सुंदर मंदराचल है, वहीं अपनी तपस्या के प्रभाव से देवादिदेव महादेव जी का प्रिय निवास स्थान हुआ। उसने पार्वती और शिव को अपने सिर पर ढोने के लिए बड़ा भारी तप किया था और दीर्घ काल के बाद उसे उनके चरणाविंदों के स्पर्श का सुख प्राप्त हुआ। उस पर्वत के सौंदर्य का विस्तार पूर्वक वर्णन सहस्त्रों मुखों द्वारा 100 करोड़ वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। उसके सामने समस्त पर्वतों का सौंदर्य तुच्छ हो जाता है। इसलिए महादेव जी ने देवी का प्रिय करने की इच्छा से उस अत्यंत रमणीय पर्वत को अपना अंतःपुर बना लिया।
इस सर्वश्रेष्ठ पर्वत का स्मरण करके रैभ्य आश्रम के समीप स्थित हुए अंबिका सहित भगवान त्रिलोचन वहां से अंतर्ध्यान होकर चले गए। मंदराचल के उद्यान में पहुंचकर देवी सहित महेश्वर वहां की रमणीय तथा दिव्य अंतःपुर की भूमियों में रमण करने लगे। जब इस तरह कुछ समय बीत गया और ब्रह्मा जी की मैथुनी सृष्टि के द्वारा जब प्रजाएं बढ़ गईं, तब शुंभ और निशुंभ नामक दो दैत्य उत्पन्न हुए। वे परस्पर भाई थे। उनके तपोबल से प्रभावित होकर परमेष्ठी ब्रह्मा ने उन दोनों भाइयों को यह वर दिया था कि इस जगत के किसी भी पुरुष से तुम मारे नहीं जा सकोगे। उन दोनों ने ब्रह्मा जी से यह प्रार्थना की थी कि पार्वती देवी के अंश से उत्पन्न जो अयोनिजा कन्या उत्पन्न हो, जिसे पुरुष का स्पर्श तथा रति नहीं प्राप्त हुई हो तथा जो अलंघ्य पराक्रम से संपन्न हो, उसके प्रति काम भाव से पीड़ित होने पर हम युद्ध में उसी के हाथों मारे जाएं। उनकी इस प्रार्थना पर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर स्वीकृति दे दी। तभी से युद्ध में इंद्र आदि देवताओं को जीतकर उन दोनों ने जगत को अनीति पूर्वक वेदों के स्वाध्याय और यज्ञ आदि से रहित कर दिया। तब ब्रह्मा ने उन दोनों के वध के लिए देवेश्वर शिव से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप एकांत में देवी की निंदा करके भी जैसे तैसे उन्हें क्रोध दिलाइए और उनके रूप रंग की निंदा से उत्पन्न हुई काम भाव से रहित कुमारी स्वरूपा शक्ति को निशुंभ और शुंभ के वध के लिए देवताओं को अर्पित कीजिए। ब्रह्मा जी के इस तरह प्रार्थना करने पर भगवान नील लोहित रुद्र एकांत में पार्वती की निंदा सी करते हुए मुस्कुराकर बोले, तुम तो काली हो। तब सुंदर वर्ण वाली देवी पार्वती अपने श्याम वर्ण के कारण आक्षेप सुनकर कुपित हो उठी और पतिदेव से मुस्कुराकर समाधान रहित वाणी द्वारा बोली। देवी ने कहा, प्रभु, यदि मेरे इस काले रंग पर आपका प्रेम नहीं है तो इतने दीर्घ काल से अपनी शिक्षा का आप दमन क्यों करते रहे हैं? कोई स्त्री कितनी भी सर्वांग सुंदरी क्यों न हो, यदि पति का उस पर अनुराग नहीं हुआ तो अन्य समस्त गुणों के साथ ही उसका जन्म लेना व्यर्थ हो जाता है। स्त्रियों की यह सृष्टि ही पति के भोग का प्रधान अंग है। यदि वह उससे वंचित हो गई तो इसका और कहाँ उपयोग हो सकता है? इसलिए आपने एकांत में जिसकी निंदा की है उस वर्ण को त्याग कर अब मैं दूसरा वर्ण ग्रहण करूंगी अथवा स्वयं ही मिट जाऊंगी। ऐसा कहकर देवी पार्वती शैया से उठकर खड़ी हो गई और तपस्या के लिए दृढ़ निश्चय करके कंठ से जाने की आज्ञा मांगने लगी। इस प्रकार प्रेम भंग होने से भयभीत भूतनाथ भगवान शिव स्वयं भवानी को प्रणाम करते हुए बोले। भगवान शिव ने कहा, प्रिय, मैंने क्रीड़ा या मनोविनोद के लिए यह बात कही है। मेरे इस अभिप्राय को न जानकर तुम कुपित क्यों हो गई? यदि तुम पर मेरा प्रेम नहीं होगा तो और किस पर हो सकता है? तुम इस जगत की माता हो और मैं पिता तथा अधिपति हूँ। फिर तुम पर मेरा प्रेम न होना कैसे संभव हो सकता है? हम दोनों का वह प्रेम भी क्या कामदेव की प्रेरणा से हुआ है? कदापि नहीं, क्योंकि कामदेव की उत्पत्ति से पहले ही जगत की उत्पत्ति हुई है। कामदेव की सृष्टि तो मैंने साधारण लोगों की रति के लिए की है। कामदेव मुझे साधारण देवता के समान मानकर मेरा कुछ तिरस्कार करने लगा था, अतः मैंने उसे भस्म कर दिया। हम दोनों का यह लीला विहार भी जगत की रक्षा के लिए ही है, अतः उसी के लिए आज मैंने तुम्हारे प्रति यह परिहास युक्त बात कही थी। मेरे इस कथन की सत्यता तुम पर शीघ्र ही प्रकट हो जाएगी। देवी ने कहा, भगवान, पति के प्यार से वंचित होने पर जो नारी अपने प्राणों का भी परित्याग नहीं कर देती, वह कुलांगना और शुभ लक्षणा होने पर भी सत्पुरुषों द्वारा निंदित ही समझी जाती है। मेरा शरीर गौर वर्ण का नहीं है, इस बात को लेकर आपको बहुत खेद होता है। अन्यथा क्रीड़ा या परिहास में भी आपके द्वारा मुझे काली कलूटी कहा जाना कैसे संभव हो सकता था? मेरा कालापन आपको प्रिय नहीं है, इसलिए वह सत्पुरुषों द्वारा भी निंदित है। अतः तपस्या के द्वारा इसका त्याग किए बिना अब मैं यहाँ रह नहीं सकती। शिव बोले, यदि अपनी श्यामता को लेकर तुम्हें इस तरह संताप हो रहा है तो इसके लिए तपस्या करने की क्या आवश्यकता है? तुम मेरी या अपनी इच्छा मात्र से ही दूसरे वर्ण से युक्त हो जाओ।
तब देवी ने कहा, मैं आपसे अपने रंग का परिवर्तन नहीं चाहती, स्वयं भी इसे बदलने का संकल्प नहीं कर सकती। अब तो तपस्या के द्वारा ब्रह्मा जी की आराधना करके ही मैं शीघ्र गोरी हो जाऊंगी। शिव जी बोले, महादेवी, पूर्व काल में मेरी ही कृपा से ब्रह्मा को ब्रह्म पद की प्राप्ति हुई थी, अतः तपस्या द्वारा उन्हें बुलाकर तुम क्या करोगी? देवी ने कहा, इसमें संदेह नहीं कि ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं को आपसे ही उत्तम पदों की प्राप्ति हुई है। फिर आपकी आज्ञा पाकर मैं तपस्या के द्वारा ब्रह्मा जी की आराधना करके ही अपना अभीष्ट सिद्ध करना चाहती हूँ। पूर्व काल में जब मैं सती के नाम से दक्ष की पुत्री हुई थी, तब तपस्या द्वारा ही मैंने आप जगदीश्वर को पति के रूप में प्राप्त किया था। इसी प्रकार आज भी तपस्या के द्वारा ब्राह्मण ब्रह्मा को संतुष्ट करके मैं गौरी होना चाहती हूँ। ऐसा करने से यहाँ क्या दोष है, यह बताइए। महादेवी के ऐसा कहने पर वामदेव मुस्कुराते हुए चुप रह गए। देवताओं का कार्य सिद्ध करने की इच्छा से उन्होंने देवी को रोकने के लिए हठ नहीं किया। वायुदेव कहते हैं, महर्षियों, फिर पतिव्रता माता पार्वती पति की परिक्रमा करके उनके वियोग से होने वाले दुख को किसी तरह रोककर हिमालय पर्वत पर चली गईं। उन्होंने पहले सखियों के साथ जिस स्थान पर तप किया था, उस स्थान से उनका प्रेम हो गया था, अतः फिर उसी को उन्होंने तपस्या के लिए चुना। फिर माता पिता के घर जाकर उनका दर्शन और प्रणाम करके उन्हें सब समाचार बताकर उनकी आज्ञा लेकर उन्होंने सारे आभूषण उतार दिए और फिर तपोवन में जाकर स्नान के पश्चात तपस्वी का परम पावन वेश धारण करके अत्यंत तीव्र एवं परम दुष्कर तपस्या करने का संकल्प किया। वे मन ही मन सदा पति के चरणाविंदों का चिंतन करती हुई किसी क्षणिक लिंग में उन्हीं का ध्यान करके पूजन की बाह्य विधि के अनुसार जंगल के फल फूल आदि उपकरणों के द्वारा तीनों समय उनका पूजन करती थी। भगवान शंकर ही ब्रह्मा का रूप धारण करके मेरी तपस्या का फल मुझे देंगे, ऐसा दृढ़ विश्वास रखकर वे प्रतिदिन तपस्या में लगी रहती थी। इस तरह तपस्या करते करते जब बहुत समय बीत गया, तब एक दिन उनके पास कोई बहुत बड़ा व्याघ्र देखा गया। वह दुष्ट भाव से वहां आया था। पार्वती जी के निकट आते ही उस दुरात्मा का शरीर जड़वत हो गया। वह उनके समीप चित्र लिखित सा दिखाई देने लगा। दुष्ट भाव से पास आए हुए उस व्याघ्र को देखकर भी देवी पार्वती साधारण नारी की भांति स्वभाव से विचलित नहीं हुई। उस व्याघ्र के सारे अंग अकड़ गए थे। वह भूख से अत्यंत पीड़ित हो रहा था और यह सोचकर कि यही मेरा भोजन है, निरंतर देवी की ओर ही देख रहा था। देवी के सामने खड़ा खड़ा वह उनकी उपासना सी करने लगा। इधर देवी के हृदय में सदा यही भाव आता था कि यह व्याघ्र मेरा ही उपासक है, दुष्ट वन जंतुओं से मेरी रक्षा करने वाला है। यह सोचकर वे उस पर कृपा करने लगी। उन्हीं की कृपा से उसके तीनों प्रकार के मल तत्काल नष्ट हो गए। फिर तो उस व्याघ्र को सहसा देवी के स्वरूप का बोध हुआ। उसकी भूख भी मिट गई और उसके अंगों की जड़ता भी दूर हो गई। साथ ही उसकी जन्म सिद्धि दुष्टता नष्ट हो गई और उसे निरंतर तृप्ति बनी रहने लगी। उस समय उत्कृष्ट रूप से अपनी कृतार्थता का अनुभव करके वह तत्काल भक्त हो गया और उन परमेश्वरी की सेवा करने लगा। अब वह अन्य दुष्ट जंतुओं को खदेड़ता हुआ तपोवन में विचरने लगा। इधर देवी की तपस्या और भी बढ़ती गई। देवता शुंभ आदि दैत्यों के दुराग्रह से दुखी होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। उन्होंने शत्रु पीड़न जनित अपने दुख को उनसे निवेदन किया। शुंभ और निशुंभ वरदान पाने के घमंड से देवताओं को जैसे जैसे दुख देते थे, वह सब सुनकर ब्रह्मा जी को उन पर बड़ी दया आई। उन्होंने दैत्य वध के लिए भगवान शंकर के साथ हुई बातचीत का स्मरण करके देवताओं के साथ देवी के तपोवन को प्रस्थान किया। वहां सुरश्रेष्ठ ब्रह्मा ने उत्तम तप में परिनिष्ठित परमेश्वरी पार्वती को देखा। वे संपूर्ण जगत की प्रतिष्ठा सी जान पड़ती थी। अपने श्री हरि के और रुद्र देव के भी जन्मदाता पिता महामहेश्वर की भार्या आर्या जगन माता गिरिराज नंदिनी पार्वती जी को ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया।
देवगणों के साथ ब्रह्मा जी को आया देखकर देवी ने उनके योग्य अर्घ देकर स्वागत आदि के द्वारा उनका सत्कार किया। बदले में उनका भी सत्कार और अभिनंदन करके ब्रह्मा जी अनजान की भांति देवी की तपस्या का कारण पूछने लगे। ब्रह्मा जी बोले, देवी, इस तीव्र तपस्या के द्वारा आप यहाँ किस अभीष्ट मनोरथ की सिद्धि करना चाहती हैं? तपस्या के संपूर्ण फलों की सिद्धि तो आपके ही अधीन है। जो समस्त लोकों के स्वामी हैं, उन्हीं परमेश्वर को पति के रूप में पाकर आपने तपस्या का संपूर्ण फल प्राप्त कर लिया है, अथवा यह सारा ही क्रियाकलाप आपका लीला विलास है। परंतु आश्चर्य की बात तो यह है कि आप इतने दिनों से महादेव जी के विरह का कष्ट कैसे सह रही हैं? तब देवी ने कहा, ब्राह्मण, जब सृष्टि के आदिकाल में महादेव जी से आपकी उत्पत्ति सुनी जाती है, तब समस्त प्रजाओं में प्रथम होने के कारण आप मेरे ज्येष्ठ पुत्र होते हैं। फिर जब प्रजा की वृद्धि के लिए आपके ललाट से भगवान शिव का प्रादुर्भाव हुआ, तब आप मेरे पति के पिता और मेरे श्वशुर होने के कारण गुरुजनों की कोटि में आ जाते हैं। और जब मैं यह सोचती हूँ कि स्वयं मेरे पिता गिरिराज हिमालय आपके पुत्र हैं, तब आप मेरे साक्षात पितामह लगते हैं। लोक पितामह, इस तरह आप लोक यात्रा की विधाता हैं। अंतःपुर में पति के साथ जो वृतांत घटित हुआ है, उसे मैं आपके सामने कैसे कह सकूंगी? अतः यहाँ बहुत कहने से क्या लाभ है? मेरे शरीर में जो यह कालापन है, इसे सात्विक विधि से त्याग कर मैं गौरव वर्णा होना चाहती हूँ। तब ब्रह्मा जी बोले, देवी, इतने ही प्रयोजन के लिए आपने ऐसा कठोर तप क्यों किया? क्या इसके लिए आपकी इच्छा मात्र ही पर्याप्त नहीं थी, अथवा यह आपकी एक लीला ही है? जगन्माते, आपकी लीला भी लोक हित के लिए ही होती है, अतः आप इसके द्वारा मेरे एक अभीष्ट फल की सिद्धि कीजिए। निशुंभ और शुंभ नामक दो दैत्य हैं, उनको मैंने वर दे रखा है। इससे उनका घमंड बहुत बढ़ गया है और वे देवताओं को सता रहे हैं। उन दोनों को आपके ही हाथ से मारे जाने का वरदान प्राप्त हुआ है, अतः अब विलंब करने से कोई लाभ नहीं है। आप क्षण भर के लिए सुस्थिर हो जाइए। आपके द्वारा जो शक्ति रची या छोड़ी जाएगी, वही उन दोनों के लिए मृत्यु हो जाएगी। ब्रह्मा जी की इस प्रकार प्रार्थना करने पर गिरिराज कुमारी देवी पार्वती सहसा अपनी काली त्वचा के आवरण को उतारकर गौर वर्णा हो गईं। त्वचा कोश यानी काली त्वचामय आवरण रूप से त्यागी गई। जो उनकी शक्ति थी, उसका नाम कौशिकी हुआ। वह काले मेघ के समान कांति वाली कृष्ण वर्णा कन्या हो गई। देवी की वह मायामय शक्ति ही योग निद्रा और वैष्णवी कहलाती है। उसके 8 बड़ी बड़ी भुजाएं थी। उसने उन हाथों में शंख, चक्र और त्रिशूल आदि आयुध धारण कर रखे थे। उस देवी के 3 रूप हैं, सौम्य, घोर और मिश्र। वह 3 नेत्रों से युक्त थी। उसने मस्तक पर अर्ध चंद्र का मुकुट धारण कर रखा था। उसे पुरुष का स्पर्श और रति का योग नहीं प्राप्त था और वह अत्यंत सुंदरी थी। देवी ने अपनी इस सनातन शक्ति को ब्रह्मा जी के हाथ में दे दिया। वही दैत्य प्रवर शुंभ और निशुंभ का वध करने वाली हुई। उस समय प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी ने उस पराशक्ति को सवारी के लिए एक प्रबल सिंह प्रदान किया, जो उनके साथ ही आया था। उस देवी के रहने के लिए ब्रह्मा जी ने विंध्य गिरी पर वास स्थान दिया और वहां नाना प्रकार के उपचारों से उनका पूजन किया। विश्वकर्मा ब्रह्मा के द्वारा सम्मानित हुई वह शक्ति अपनी माता गौरी को और ब्रह्मा जी को क्रमशः प्रणाम करके अपने ही अंगों से उत्पन्न और अपने ही समान शक्तिशालिनी बहुसंख्यक शक्तियों को साथ लेकर दैत्यराज शुंभ निशुंभ को मारने के लिए उद्यत होकर विंध्य पर्वत को चली गईं और अंत में उसने सम्रांगण में उन दोनों दैत्य राजों को मार गिराया। ओम नमः शिवाय। आज की कथा समाप्त होती है। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनिएगा। आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में भोलेनाथ जी की जय भी जरूर लिखिएगा। जय भोलेनाथ।